डॉक्टर जुहेब, एक डायग्नोसिस बनाना है आपने। एक 25 साल का लड़का है और उसके पेट में गैस बहुत बनती है। अच्छा। आपके पास ठीक दो है। मिनट 2 मिनट लें आप, आराम सुकून से बताएं कि उसका मसला क्या है। ठीक है। गैस के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे? बस वो कहता है गैस बनती है। कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या बस किसी भी टाइम गैस हो जाती है? किसी भी टाइम हो जाती है, खाना खाने के साथ कहता है, खाना खाने के बाद थोड़ी ज़्यादा बनती है। अच्छा, खाना खाने के साथ में कोई पेट में दर्द वगैरह भी होता है? कभी कभार उसको मरोड़ पड़ते हैं। अच्छा। हाउ आफ्टन? अब अक्सर पड़ जाते हैं उसको मरोड़। लेकिन हम्म। ये है कि उसको एज सच पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा, लेकिन खाना खाने के साथ उसको कुछ टाइम के बाद जो है वो हो जाता है इस तरह से। ठीक है। खट्टे डकार तेज़ाबियत वगैरह होती है? कभी कभी। कभी कभी। हम्म। मतलब ज़्यादा चीज़, ज़्यादा मसला जो है वो ब्लोटिंग का है, हम्म। यानी कि हवा जो भर जाती है, पेट उसका गैस जो है ना, का, हाँ फूल गैस हो। जाता है। हाँ। लेकिन तेज़ाबियत जो है वो कभी कभी होती है। हाँ। वो ठीक कभी कभी ना दिमाग को चढ़ती है उसके। है, दिमाग पे चढ़ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा, इसके अलावा कोई लूज़ मोशंस या डायरिया या कब्ज़ की कोई मसला? हाँ, डायरिया उसको होता है। पेट खराब हो जाता है उसका। हम्म। पहले वो ब्लॉटिंग सी भी होती है, फिर उसके ठीक है। बाद अक्सर उसको जो है ना पेचिश लग जाते हैं। ठीक है। कोई स्पेसिफिक फूड खाने से होता है या ऐसे ही हो सकता है? कोई उसने नोट नहीं किया, अच्छा। लेकिन खाना खाने के बाद उसको अक्सर हो जाता है। कभी अच्छा। कभार नहीं होता, लेकिन हम्म। अक्सर उसको हो जाता जब मोशन आते हैं ज़्यादा देर तक डायरिया रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या होता है? है। ज़्यादातर डायरिया होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कब्ज़ भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बहाने के राह कभी उन्हें जो है ना ब्लड वगैरह तो नहीं आया? खून कभी नहीं आया। कभी भी नहीं आया? नहीं। म्यूकस? म्यूकस? क्या होता है म्यूकस डॉक्टर साहब? म्यूकस मतलब कि सिक्रीशंस जो होती हैं या रेशा? रेशा टाइप? नहीं, नहीं आया। वो भी नहीं आता, ठीक है। कोई वेट लॉस तो नहीं है? वज़न कोई नहीं कम। ठीक है। फैमिली में किसी और को भी ये मसला है? मेरा ख्याल है वो उसके पेरेंट्स में से किसी को है सही, क्या लेकिन मसला है? उसको ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। ठीक है। हम आपको बताना नहीं चाह रहे। ठीक है। हाँ। नहीं, स्पेसिफिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई कैंसर वगैरह की नहीं, हिस्ट्री तो नहीं कैंसर है? नहीं है। कैंसर नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसका वेट लॉस भी नहीं है? नहीं, वज़न खून नहीं। की उल्टियाँ वगैरह तो नहीं हुई इसे? नहीं। इसके पेट के अंदर अगर एग्जामिन करो तो कोई मैस वगैरह तो नहीं फील होता? पेट में कुछ भी महसूस नहीं होता। कोई ऑब्जेक्ट को मैस ऐसा जो फील होता, गोला बना हुआ है या नहीं, कोई गोला शोला नहीं, कोई? बिल्कुल सॉफ्ट नॉन टेंडर। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ है जिसके करने से इसे आराम आ जाता है? अब कोई, हाँ, जब वो बहाना करता है उसके बाद उसको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा सच नहीं है। कभी कभी वो बस्कोबान की गोली खा लेता है, हम्म। उससे फर्क पड़ जाता है उसको। ठीक है। अच्छा, क्या काम क्या करता है 25 साल का बंदा? अभी कुछ भी नहीं करता, वेला होता है, हम्म। जॉब शॉप ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं अच्छा। रही जॉब। तो ऐसा होता है कि जब अब ऑब्वियसली जॉब नहीं मिल रही तो स्ट्रेस में होगा वो, कि हाँ, स्ट्रेस की वजह से सिम्टम्स बढ़ जाती हूँ? जाहिर है डॉक्टर साहब, अब कोई भी बीमारी है स्ट्रेस से और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी भी बढ़ जाती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता है, ये कंडीशन होती है, मैं उसका आगे जाके आपको बताऊंगा अच्छा। कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं वो। हाँ। मतलब इसकी जो अलामात हैं सारी वो स्ट्रेस के अंदर बढ़ जाती हैं। हम्म। और जैसे ही वो स्ट्रेस फ्री होता है, मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है, क्रिकेट श्रिकेट खेलने चले जाता है, हम्म। तो उसको आराम आ जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, है। ऐसा होता है? हम्म। बिल्कुल ठीक है। एग्ज़ाम जब आते हैं उसके हम्म। तो उसको ज़्यादा मसला हो जाता है। ज़्यादा एग्ज़ाम जब ख़त्म होते हैं, आखिरी दिन होता है जब एग्ज़ाम का, वो उसे लगता है बिल्कुल वे तो मैं ठीक हो गया हूँ। सही है। इसके इसको आईबीएस है लाइकली। आईबीएस क्या हाँ। होता है डॉक्टर साहब? आईबीएस बेसिकली होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अच्छा। जो कि आज तक किसी को नहीं, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म नहीं पता चल सका कि ये हम्म। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या है इसका। हम्म। लेकिन बहुत सारी थीरीज़ होती हैं हम्म। कि जिसमें आपकी जो आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसमें क्या होता है कि वो सूजन हो जाती है, कह लें हम्म। सादा अल्फाज के अंदर, हम्म। कि इरिटेट होती हैं वो। और इरिटेट मुख्तलिफ़ वजूहत की वजह से हो सकती हैं। अच्छा। इसके अंदर अक्सर स्ट्रेस बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। ठीक है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है हम्म। तो उसकी गट जो है वो सेंसिटिव है, हम्म। तो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से गट ज़्यादा इरिटेट हो जाती है हम्म। उसकी। चलें इलाज की तरफ और इसके बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाकई में आईबीएस है? क्योंकि आपने बताया कि हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसर हो सकता है, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। तो अब पता हमें कैसे चलेगा कि ये वाकई में वही जो आप कह रहे हैं हम्म। आईबीएस है या कोई और बीमारी है? इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उसे अच्छा। कहते हैं रोम फोर क्राइटेरिया। उसके अच्छा। अंदर तीन चीज़ें होती हैं, हम्म। और उन तीन में से अगर मरीज़ को दो अलामात हों
तो वो उसको हम लेबल करते हैं IBS के साथ। लेकिन इसके अंदर कुछ शराइत होती हैं, वो ये होती हैं कि पेशेंट जो है उसके सडन चेंज ऑफ बाउल हैबिट ना हो। अच्छा। मतलब कि फ़ौरन ही वो बंदा उठा है हफ्ता पहले और उसको ये अलामात आना शुरू हो गई हैं। मोस्टली लोगों को IBS की सिम्टम्स होती हैं पिछले कई सालों से चल रही होती हैं। कभी फ्लेयर अप आ जाता है, कभी ठीक हो जाते हैं वो। जैसे मैंने बताया स्ट्रेस बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। जैसे स्ट्रेस कम होती है तो सिम्टम्स ठीक होना शुरू हो जाती हैं। एक अगर सडन ऑनसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए बहाने वाले रास्ते से। ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक खतरे की घंटी है। दूसरा अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है कि बंदे का वज़न कम हो ही जा रहा है, वो खाना भी ठीक खा रहा है, कोई चेंज भी नहीं किया कुछ भी उसने डाइट में, लेकिन फिर भी उसका जो है ना वज़न वो कम होना शुरू हो गया। उसके अलावा दो चीज़ें होती हैं कि फैमिली के अंदर किसी को गट से रिलेटेड, गट में कैंसर तो नहीं है, यानी कि वो स्टमक का, छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह का कैंसर तो नहीं है। इस तरह के मरीज़ भी हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, उनको भी आप ऐसे लेबल नहीं कर सकते। और एक और उसके अलावा ये होता है कि अगर एब्डोमेन के अंदर, उनके पेट के अंदर कोई मैस है, कोई गोला बना हुआ है, ठीक है, जब आप उसका पेट महसूस करते हो, फील करते हो ऐसे करके, तो वो आपको महसूस होता है कि अच्छा यार इधर कुछ चीज़ पड़ी हुई है नीचे। ठीक है, तो वो इस तरह की जो चीज़ें इनको निकाल के अगर फिर आप रोम 4 क्राइटेरिया लगाते हो, उसमें अगर 2 अलामात आपकी 3 में से निकल आती हैं तो फिर लाइकली IBS होता है। ठीक है। और इसमें आपने बताया कि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस उसको होती है तो उसकी वजह से उसकी अलामात बढ़ती हैं। बिल्कुल। और भी कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाती हैं अलामात इसकी? बिल्कुल बेशुमार हैं, जैसे डाइट है। अच्छा। कुछ लोग, अब इसमें क्या होता है कि थीरीज़ हैं, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि थीरीज़ क्या कहती हैं कि जो पॉसिबल इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों को IBS होता है उनके अंदर उनका जो गट फ्लोरा होता है, जो उनकी आंतों के अंदर जरासीम होते हैं, जो अच्छे वाले जरासीम होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, ठीक, तो वो चेंज हो जाते हैं अच्छे वाले जरासीम, या तो वो कम हो जाते हैं या कोई उनमें तब्दीली होती है, वो डिफरेंट होता है फ्लोरा, वो जरासीम में डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। तो जब ये लोग जब कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो उनमें हाइड्रोजन और मीथेन ज़्यादा बनती है। उसकी वजह से न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सेल छोटे हुलिये होते हैं जो कि अंदर की दीवार होती है ना छोटी आंत की, उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन और मीथेन बनेगी वो एक अलग है। उसमें यह है कि जब हाइड्रोजन और मीथेन बनती है तो वो ट्रांजिट टाइम जो होता है फूड का, जब आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, नॉर्मली हो सकता है कि आपको सुबह आपने खाना खाया, अगले दिन आपको बाथरूम जाना पड़े या रात को बाथरूम जाना पड़े, लेकिन वो हाइड्रोजन और मीथेन की वजह से ओरल एनल ट्रांजिट टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कम डिफरेंट है ना। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला है तो वो अल्टर कर देते हैं बेसिकली। ठीक हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो वो डायरिया की सूरत में हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक और थ्योरी कहती है कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, अच्छा, जो छोटे छोटे हुलिये होते हैं आंतों के अंदर। अच्छा, तो वो जब स्टिमुलेट होते हैं उनकी वजह से मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लेमेशन कॉज करवाने वाले साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, तो वो भी सूजन करवा देते हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हाइड्रोजन और मीथेन वगैरह को, या कौन सी फूड प्रोवाइड करेगी उस माइक्रोबायोटा को कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन मीथेन ज़्यादा बनेगी। तो वो जो फर्मेंटेशन वाली डाइट्स होती हैं जिनके अंदर वीट आ जाती है, ये कैबेज आ जाती है, कॉलीफ्लावर आ जाती है, या ये जो ब्रोकली है ये भी आ जाती है, कुछ दालें इसमें आ जाती हैं कि जो फर्मेंटेड होती हैं फिर वो भी काज करवा सकती हैं स्ट्रेस के अलावा। तो मतलब ये खुराक जब इस्तेमाल करेंगे, आटा इस्तेमाल करेंगे, गोभी इस्तेमाल करेंगे, जो सब्जियां में से क्रूसीफरस जो होती हैं मेरा ख्याल है, तो उनकी वजह से फिर ये ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसमें फिर इलाज की तरफ अगर हम आएँ तो क्या इलाज होता है, कैसे हम ट्रीट करते हैं इसको? इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज है नहीं है परमानेंट, लेकिन इसकी सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए बेशुमार ऑप्शंस हैं जो कि आप अप्लाई करके इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं। एक तो यह है कि आप आते ही आया मरीज़ आपके पास, आपने उसका डायग्नोसिस बनाया है और आपने उसको शुरू करवा दिया है मेडिसिन के ऊपर, ठीक है, दवाइयों के ऊपर लगा दिया। ठीक, दूसरा आप करते हो अप्रोच आपकी ये होती है कि मैं इसका जो है पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाता हूँ, उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लेके आए कि जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, और डाइट में चेंजेस लेके आएँ। ठीक है, दवाइयों की तरफ ना लेके जाया जाए। तो बेहतर यही होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाई जाएँ पहले, और एक्सरसाइज का कहा जाए मरीज़ को, और डाइट जो होती है एक स्पेशल डाइट होती है, उसे कहते हैं लो फूड मैप डाइट।
ये डाइटिशियंस जो हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में मज़ीद जो है ना कि उसके अंडर ही करना चाहिए लो फोडमैप डाइट। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई मेल नरिश्ड है बंदा, ठीक है, जिसका पहले ही वज़न कम है, तो वो बिल्कुल भी अपने तौर पे वो इस्तेमाल ना करे। और दूसरे नंबर पे ये थोड़े टाइम के लिए करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है, और कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो आप, अगर आपको सुकून मिलता है, आपकी स्ट्रेस कम होती है उससे, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड पे ये डाइटरी चेंजेस, तो डाइटरी चेंजेस को डाइटिशियन करवा सकता है आपको, लो फोडमैप डाइट होती है, ठीक है। मेडिसिन आगे आ जाती हैं। मेडिसिन फिर आप सिम्टम्स के लिहाज से देते हो। अच्छा। IBS की बेसिकली होती हैं दो तरह की, एक मेजर दो तरह की होती हैं कि एक में कब्ज़ होती है ज़्यादा और एक में डायरिया ज़्यादा होता है। तो फिर अगर कब्ज़ वाले हैं उनको फिर फाइबोजेल वगैरह, उनको हम कहते हैं कि फ़ाइबर की इंटेक ज़्यादा करो। और जो डायरिया वाले होते हैं फिर उन्हें मुख्तलिफ ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाती हैं दवाइयाँ, इमोडियम वगैरह, ठीक है, जो कि गट की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कम करवा देती हैं। तो ये जो फाइबोजेल आपने कहा ये क्या होता है और लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बेसिकली सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है, और ये भी ओवर द काउंटर मिल जाता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये इस्पगोल के नाम से आता है, तो ये इस्पगोल के नाम पे आता है, और अगर आप इसे इस्तेमाल करें कुछ लोगों को इससे फ़र्क पड़ जाता है। ये जो मरोड़ बढ़ते हैं इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसके लिए एक तो हर्बल तरीका है कि आप पेपरमिंट ऑयल जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। वो पेपरमिंट टी भी होती है, पेपरमिंट ऑयल है, किसी भी तरीके से आपको मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एंटीस्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा। और उसके अलावा अद्वियात होती हैं, लेकिन अद्वियात जो हैं वो डॉक्टर की मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें बस्कोपैन आ जाती है, ठीक है, बस्कोपैन देते हैं, बस्कोपैन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन कि ये किसी डॉक्टर के साथ मशवरा करके फिर इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा, फिर एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, उसके अंदर एमिट्रिप्टिलीन वगैरह आ जाती है, SSRIs आ जाते हैं, और अदर ऑप्शंस होते हैं कि टॉकिंग थेरेपी होती है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपका माइंड रिलैक्स करेगा, आपकी थेरेपी करे। तो बेसिकली आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और IBS खुद ही मैनेज हो जाता है? स्ट्रेस को स्ट्रेस को करते हैं और साथ में डाइटरी चेंजेस भी होती हैं। तो अगर इससे इस तरह करें तो फिर सिम्टम्स को वेल कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में डायग्नोसिस ऑलमोस्ट बन ही गया था, लेकिन ये है कि अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और जिन लोगों को भी इस तरह का मसला होता है तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर को जो है ना दिखाना, और ये जो वीडियोस होती हैं ये जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको ये मशवरा नहीं दिया जाता कि आप ये दवाई जाके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन, ताकि आपको पता चले कि ये मेरे साथ मसला क्या है। लेकिन जाना आपने अपने डॉक्टर के पास ही, आप उसको जाके दिखाएं। ठीक है जी डॉक्टर साहब? ठीक हो गया जी, बहुत बहुत